मुझे बस तकलीफ इस बात की होती है कि बस उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा। हाँ, ओटीटी पे सीरीज काफी देखता हूँ और उसमें आई लाइक ऐसे में इन 5 सीटों पर अपने एमवाई समीकरण को तो कम से कम मैं साधूं। वो गलत है। मौका दे रहे हैं दीजिए, बट अगर नहीं कोई चाहे तो बार बार आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं, ये गलत है। बिहार की पॉलिटिक्स दिन प्रतिदिन एक चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ते जा रही है वैसे वैसे कई सारे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, या तो वो केंद्र से हो या फिर राज्य से हो। इधर नीतीश अलग मूड में है, उधर चिराग अलग मूड में है, उधर मोदी और शाह अलग मूड में दिख रहे हैं। यानी एक अलग अलग समीकरण चल रहा है और उस समीकरण में बहुत कुछ बदलने की संभावनाएं बढ़ रही है और बदल भी रही है। अगर देश में राजनीति की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है, और इसीलिए गूगल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी रहे हैं और ट्रेंडिंग चल रहे हैं। नीतीश का हाल ही में अब जो रवैया है बहुत कुछ चेंज हो रहा है। कभी ऐसा लगता है कि एनडीए को छोड़ने वाले हैं, कभी लगता है कि INDIA के गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, कभी ऐसा लगता है आरजेडी के साथ मिल जाएंगे, आरजेडी के साथ भी ऑफर आने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ और ऐसे बहुत सारे पल तो आ ही रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान को, कि चिराग पासवान भी एक दमदार नेता है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनका जोर शोर दिख रहा है, वो भी एक गूगल की ट्रेंडिंग और कहीं न कहीं सोशल मीडिया के उभरते सितारे और बिहार में एक दबदबा बनाने वाले नेता बन चुके हैं। लेकिन हाल ही में उनके साथ एक बहुत खेला हो रहा है और बहुत खेले में लगता है कि एक सेंट्रल का नया अप्रोच लगाया जा रहा है। ऐसे तो उनकी लोकप्रियता के तो 4 चांद लगे हुए, 5 सांसद ला करके 100% स्ट्राइक रेट को दे चुके हैं और बहुत कुछ काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ ईडी और सीबीआई के जो छापे हैं लगा करके कई सारे दबाव बनाए जा रहे हैं। अब आती है बात कि ये मोदी के हनुमान है कि नहीं है। अगर हनुमान है तो हनुमान के साथ ऐसी कहते हैं ना, न्यायिक तो नहीं कह सकते, अन्यायिक या ऐसी परिस्थितियां क्यों प्रकट की जा रही है। एनडीए में जो लोकप्रिय नेता है वो चिराग पासवान है और उसको लेकर करके इस तरह से तापाझापी चल रही है। उनके खासम खास दोस्त के घर ईडी और सीबीआई के छापे जा रहे हैं। पिता मम्मी मेरी बहुत बड़ी ताकत है। पापा के जाने के बाद पशुपतिनाथ ने जिस तरह से उन्हें दरकिनार कर दिया था और बहुत बुरी स्थिति में पड़ चुके थे, और ऐसा कहा जाता है और कितने बार अपने इंटरव्यू में वो कह चुके कि मैं बहुत दलदल में चला गया था, मैं तो पाताल में चला गया था और वहाँ से उठ कर करके आया है। उस समय बीजेपी ने उन्हें मौका दिया था और कहीं ना कहीं मोदी ने उनको काफ़ी अप्रोच किया और मोदी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर रहे और तब से शायद मोदी भक्त हनुमान और बहुत सारी चर्चाएं दी गई है। तो इस ऐसे समय में अब उनके साथ इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, अब उनको लेकर के इतनी सारी टेंशन्स हो रही है जिस तरह से उनके पार्टी मेंबर के साथ ईडी और सीबीआई लग रहे हैं। तो अगर हम कारण निकालने की बात करते हैं, एक एक कारण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी कारण जो निकल करके आ रही है आज के इस पॉलिटिक्स जगत में तो वो होती है नीतीश कुमार से नज़दीकियाँ। आजकल काफ़ी देखने को मिलता है कि चिराग और नीतीश एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिलते जुलते दिखा रहे हैं, और नीतीश का रवैया कोई ठीक नहीं लग रहा है। नीतीश जा सकते हैं आरजेडी के साथ, अगर इनकेस अगर नीतीश, चिराग और तेजस्वी अगर एक साथ मंच पर आ गए तो बीजेपी का पूरा सपड़ा साफ हो सकता है बिहार से, और सिर्फ बिहार से नहीं, केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। कहीं ना कहीं ये पूरा खेल एक ऐसा बना हुआ है कि इसको एकदम समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा खेल क्यों हो रहा है बिहार में लेकर के, और बिहार में यही दोनों नेता काफ़ी ट्रेंडिंग क्यों रह रहे हैं, यही एक बड़ी कारण है। तो बीजेपी एक दीवार की तरह है, चिराग और नीतीश के बीच में बीजेपी एक दीवार है, दोनों को जोड़ कर करके रख करके साथ में लड़ने की काम कर रही है और उसमें अपनी कहीं ना कहीं सरकार बचाने के फिराक में है और बिहार में सरकार बनाने के फिराक में। तो ऐसे कई सारे चीज़ें चल रहे हैं और उसका कई सारे एग्जाम्पल वो ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। दूसरी बात करते हैं तो चिराग और अमित शाह को लेकर के भी काफ़ी यूपी में कई सारे पोस्टर्स जो दिख रहे हैं उसको लेकर के भी बयानबाजी हो रही है। अभी जिस तरह से वो अम्बेडकर के खिलाफ बोल चुके हैं, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर,
तो खास कर करके अमित शाह का उसमें फेस रिवील नहीं किया गया, यानी अमित शाह का चेहरा को हटा दिया गया है। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक पोस्टरबाजी का भी बयान चल रहा है, उसको में भी एक बड़ी खटास आ रही है और इस बात को लेकर करके कहीं ना कहीं अमित शाह भी नाराज हैं। फिर आती है चिराग पे नहीं दबाया जा रहा है, चिराग के पार्टियों को दबाया जा रहा है। अब चिराग तो 5 MLA के ठहरे, लेकिन उसमें तो एक उनके जीजा ठहरे, तो वो तो कुछ इधर उधर होने वाले नहीं है, लेकिन 4 ऐसे हैं जिनसे बहुत कुछ बदल सकता है और बाकी चीज़ें चेंज हो सकती है। लेकिन उनकी पार्टियों में अब बीजेपी का तो यही है कि उनकी अपनी चिराग की पार्टी को बीजेपी में मिलाने की कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि इनकी पार्टियां मेरे में विलय हो जाए, और नहीं विलय होगी तो बड़ा मुश्किल आने वाला है। तो अगर चिराग तो नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अपनी मानने वाले नहीं हैं, इतने जल्दी से वो हार मानने वाले नहीं हैं, कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से वो निकल करके बाहर आए हैं। तो उन्हें ये पता है कि कैसे कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तब उनकी पार्टियों को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे अगर उनके 5 सांसद में से अगर कुछ चीज़ें विलय होकर के और बीजेपी में आ जाए तो मामला बदल सकता है। यानी 240 का जो आंकड़ा बीजेपी लाई है वो 5 और मिल जाते हैं तो 245। तो यही हेल फेर की बातें चल रही है, और उसीलिए हुलास पांडे के घर इस तरह से सीबीआई और ईडी के छापे लग रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है, और ऐसा करने का बहुत सारा मंशा है बीजेपी में, कि इस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे को और शिंदे को जिस तरह से तोड़ा था, वह कहीं घटना ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। हर लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से खेल हुआ है और शरद पवार एनसीपी कैसे टूटे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मोदी और शाह की बात नहीं मानता तो फिर उनके पीछे ईडी और सीबीआई लग ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पीछे इस तरह से ईडी और सीबीआई को छोड़ने की कोशिश की जा रही है उनके पार्टी मेंबर से। शायद उनके जो सांसद हैं बीजेपी में मर्ज हो जाए, विलय हो जाए, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक काफ़ी सिक्योरिटी मिलेगी। उसके केंद्र में जो दबदबा है कहीं ना कहीं वो टूटने ना पाए और एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सके और बीजेपी में अपना दबदबा बना सके। अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में कोशिश किए कि जाएंगे, ऐसे संकट में मिल जाते हैं, लेकिन वो जाने के बाद उभर नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि चलो थोड़ा देर उस इंसान के साथ किसी और फैक्ट्री में काम कर लें और हम वहाँ कुछ पैसे करके अपना बिजनेस शुरू कर लें, लेकिन जैसे ही उस फैक्ट्री में जाता है तो उस फैक्ट्री का ही होकर रह जाता है। तो शायद ऐसा कई सारे एग्जाम्पल हमें बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम ले ले, वसुंधरा राजे का ले ले, सिंधिया का ले ले, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कुछ वक्त के लिए बीजेपी में गए थे और बीजेपी के ही होके रह गए। तो शायद चिराग को यही डर भी हो सकता है कि उनकी पार्टी अगर विलय करेंगे तो चिराग की पार्टी जो राम जी, जो उनके पिता की जो पार्टी है, लोजपा जो पार्टी है, वह कहीं ना कहीं एक छोटी पार्टी ही बनकर रह जाए और एक्सपैंड ना करे। जिस तरह से वो अपनी एक्सपेंशन पे विचार कर रहे हैं और धीरे धीरे चिराग अपनी पार्टियों को बढ़ा रहे हैं, साथ साथ अपनी एक बड़ी उभरती राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगने वाला है, ब्रेक लगने वाला है। ऐसे कई सारे ईडी और सीबीआई के मदद से ऐसे कहीं ना कहीं धरातल पे उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मुद्दा सामने निकल के आता है कि चिराग पासवान क्या दबने वाले हैं, क्या चिराग पासवान मानने वाले हैं कि नहीं, विलय होने वाले हैं कि नहीं। अगर बहुत कुछ हो सकता है, वो विलय नहीं होंगे तो क्या उनके सांसद को इस तरह से सीबीआई और ईडी जिस तरह से जकड़ेगी, तब क्या उनके सांसद उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे कई सारे चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप हमें कमेंट कर करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं मानता, तब जब सीबीआई और ईडी के छापे लगते हैं तो सब मानने लगते हैं। और कई बार ऐसे ईडी और सीबीआई का नाम अगर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पार्टी, बहुत बड़े बड़े पैसे रखने वाले भी, उनके साथ भी कुछ नहीं हो रहा है और उन्हीं के साथ कुछ होता है जो बातें नहीं मानते हैं। शरद पवार की अगर बात करें, शरद पवार के पास बहुत पहले पैसे के मामले में बहुत सारे चीज़ें हैं, घोटाले हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे उनके कहानियां हैं, लेकिन जैसे ही
सरकार में शरद पवार आते हैं उनके पास कोई सीबीआई और ईडी नहीं आती है। अगर वो सरकार में नहीं आते तो उनके वो रोड़े लग सकते थे। इसीलिए ऐसे कई सारी संभावनाएं हो रही है कि चिराग पासवान के सांसद बीजेपी में विलय हो सकते हैं, और अगर होंगे तो बीजेपी एक यही चाहती थी और अमित शाह यही चाहते थे कि हमारे पार्टी में विलय होकर के बीजेपी का एक नया चेहरा बने और बाद में हम चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसी लेकर के संभावनाएं चल रही है, ऐसे लेकर के बहुत सारे अंदरूनी राजनीति चल रहा है, ऐसे लेकर के अंदर ही अंदर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र में क्या चिराग पासवान फंसते जा रहे हैं या उससे उबर पाएंगे या निकल पाएंगे? आप अपने कमेंट को साझा करते रहें।